नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा फैक्शन में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी प्री प्राइमरी एजुकेशन की। तो हम इसमें चर्चा करने वाले हैं जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, किसने इसे स्टार्ट किया था, किसने इसे इन्वेंट किया था, इसके एज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके कितनी टाइप्स होते हैं और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और लास्ट में हम इसके एडवांटेज एंड करिकुलम पे भी ध्यान देंगे। तो इसके बारे में आगे शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होता है यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम लोग पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, वो ISCED के संगठित निर्देश के प्रारंभिक चरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे मुख्य रूप से बहुत छोटे बच्चों को स्कूल प्रकार के वातावरण से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि घर और स्कूल आधारित वातावरण के बीच में एक पुल का काम करता है, या कह सकते हैं कि एक सेतु प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ISCED इसका मतलब क्या होता है। तो ISCED का मतलब होता है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि एक स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन के ऊपर, जिसे मेंटेन्ड किया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल के द्वारा। इसके अंतर्गत हम लोग साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को के द्वारा संचालित है। जैसा कि दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें अध्ययन के दौरान हमारे हर बच्चे को बुनियादी चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे परिभाषा के अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक और मध्य शिक्षा, जो कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का व्याख्या किया हुआ है। लेकिन प्रत्येक पाठ्यक्रम में जो हमारा सिलेबस है उसका अलग अलग शिक्षण विधियाँ यानी कि अलग अलग मेथड्स और शैलियाँ होती हैं। तो प्रत्येक बच्चा जो होता है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा चरण से ही शुरू होता है, और अधिकारियों की ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार जो हमारा उच्च माध्यमिक बोर्ड है, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा और पास करके अपनी हाई शिक्षा के लिए समाप्त करता है। तो अब बात करते हैं कि इसे आखिर किसने स्टार्ट किया था और कौन इसका आविष्कारक था। जैसा कि हम लोग सभी को ये जानना चाहिए कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको भारत में किंडरगार्टन भी कहा जाता है। यह शब्द पहली बार 1837 में श्री फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा पेश किया गया था, जिसका मीनिंग होता है बच्चों का बगीचा, जिसे हम लोग चिल्ड्रंस गार्डन के नाम से भी जानते हैं। वह तो बस इसकी शुरुआत थी, और अब भारत में हजारों प्री प्राइमरी स्कूल हैं आज की डेट में। इनके अलावे एक और हैं जिन्होंने 1965 में पहला सार्वजनिक रूप से प्री स्कूल प्रोग्राम को क्रिएट किया था। उनका नाम है हेड स्टार्ट। उन्होंने राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा बनाए गए कम आय वाले परिवारों के पूर्व स्कूली बच्चों के लिए आधे दिन के कार्यक्रम का अनुसरण किया था। अब जानते हैं कि
इसका जो एज रिक्वायरमेंट है क्या, जैसे कि यह 6 साल की उम्र से शुरू होता है और 8 साल तक चलता है। 1970 के दशक की शुरुआतों में स्कूल के विस्तार से पहले शुरुआती उम्र में कोई मायने नहीं रखती थी। हालांकि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जैसे जैसे स्कूल नामांकन में वृद्धि हुई, स्कूल जाने के लिए एक प्रारंभिक आयु आवश्यक हो गई। जैसा कि स्कूली शिक्षा को प्रत्येक शिशु के लिए सीखने का एक अपरिहार्य हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान की पूरी दुनिया की ओर पहला कदम होता है। ऐसे स्कूलों में यह देखते हुए कि बच्चे उम्र में छोटे हैं, किराए पर लिए गए शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे कार्यवाहक भी हैं, जो लोग बच्चों से नाराज़ नहीं होते और उन्हें समझते हैं, उन्हें उतना ही प्यार करने के लिए जितना वे अपने घरों में किए जाते हैं। इन स्कूलों को अक्सर प्ले स्कूल कहा जाता है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे वहाँ काफ़ी समय बिताएंगे, ऐसे स्कूलों की सुविधाओं में खिलौने और झूलों और सवारी के साथ खेलने के लिए एक बड़ा एरिया भी शामिल किया जाता है। यह थोड़ा अधिक लग सकता है, लेकिन आपके बच्चे के लिए एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स के ऊपर। तो भारत में पूर्व स्कूली यानी प्री एजुकेशन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जूनियर किंडरगार्टन, जिसको हम लोग जूनियर केजी के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा सीनियर किंडरगार्टन, जिसको हम लोग सीनियर केजी के नाम से भी जानते हैं। 3 से 4 साल की उम्र में बच्चों को जूनियर किंडरगार्टन में डाला जाता है और 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों को सीनियर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक बार जब बच्चा सीनियर केजी पूरा कर लेता है तो उन्हें दूसरे चरण में ले जाया जाता है, जो स्कूली शिक्षा का पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम है। समाज में पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है और भारत की शिक्षा नीति द्वारा इसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हाल के दिनों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा श्रृंखला फल फूल रही है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को बहुत सारी सुविधाओं और सीखने की गुंजाइश वाले फैंसी और प्रसिद्ध प्ले स्कूलों में भेजते हैं। अब बात करते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन का हमारे समाज में क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी भारत में इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो हमारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा और समाज में जीवन के लिए तत्परता के आधार के रूप में ऑप्टिमल परसेप्चुअल और कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल लेवल्स, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक स्तर प्रदान करने को कहते हैं। प्रारंभिक आधार बच्चे के लिए विशिष्टता, सक्रिय शिक्षा और समूह और सामूहिक में एकीकरण करवाता है। राष्ट्रीय शिक्षा और इसके अंतर निहित सिद्धांतों के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप पूर्व स्कूली शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों का अनुसरण करती है। बच्चों में सहज शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास सुनिश्चित करना और सकारात्मक आदतों का अधिग्रहण करवाना इसका उद्देश्य है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। बच्चों को एक कॉमन यानी आम बनाना और शिक्षा और विकास का वातावरण क्रिएट करना। उन लोगों के बीच फन जैसे कि हंसी मजाक भी करना इसका उद्देश्य है, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में
हमेशा खुलापन होता है, हम कभी स्ट्रेस में नहीं आते हैं। और यह सुनिश्चित करना कि बच्चे सही और धारा प्रवाह तुर्की बोलते हैं कि नहीं। अब प्री प्राइमरी एजुकेशन के हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला, ये हमें आजीवन सीखने वाला बनाता है और हमें टीम भावना बनाता है। इसमें हम लोग यह सीखते हैं कि कैसे हम लोग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और सामाजिक और भावनात्मक यह कौशल को भी बढ़ाता है। यह हमें स्कूल के लिए भी तैयार करता है और हम लोगों को प्रारंभिक गणित कौशल विकसित करवाता है, जिसे हम लोग अर्ली मैथमेटिक्स स्किल्स कहते हैं। उसके साथ साथ हमें यह पेशेंस कैसे करना है उसके लिए भी इनकरेज करता है। और लास्ट में हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी यह वीडियो दिखाएं ताकि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में अधिक तरीके से जान सके। धन्यवाद।